जानते हैं 1947 से पहले हम सब इकट्ठे रहा करते थे। इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम सब एक ही अवाम हुआ करते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद आधे लोग उधर रह गए और आधे लोग इधर आ गए। तो गाइस, बात की जाए रवायात की, तो हमारा बोल चाल, उठना बैठना, हमारी लैंग्वेजेस, हमारी एजुकेशन, इवन हमारे खाने, वो तकरीबन सेम है। तो फिर इतने डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें मिलती हैं, जो फैक्ट्स मिलते हैं, जो मीम्स मिलते हैं, हमारी यूथ या उनकी यूथ, आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो सब यही समझते हैं कि हम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो गाइज, आज हमने अपनी यूथ को ये पूछना है कि अगर उनको इंडिया जाने का चांस मिले तो वो कौन सी जगह पे जाएंगे, किस पर्सनैलिटी को वो मिलना चाहेंगे और कौन सा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरीबा सादिक। हफ्सा। क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। बेसिकली मेरा सिल्क बैंक में भी मैं जॉब करती हूँ और जुबली लाइफ इंश्योरेंस में, दोनों जगह पे जॉब कर रही हूँ आजकल। मैं जॉब करती हूँ बैंक में। इंडिया को लेके आज हम इंटरनेट पे जो पढ़ते हैं या मीम्स में जो देखते हैं, हमारी एजुकेशन वगैरह जो भी है, उसको लेके थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। हमें ज़्यादा पता नहीं है इंडिया के बारे में, हमारी दोस्ती नहीं हो पा रही। इस बारे में क्या ख्याल है? शॉपिंग करने का दिल करता है इंडिया से। शॉपिंग जाके, ठीक है। रेसिज्म बहुत है जिसकी वजह से थोड़ा वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लोग तो तकरीबन सेम है, मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे पंजाब में जो लोग हैं सेम वही हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में थोड़ा सा तफरकात पड़े हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएं। इंडिया के मैं काफ़ी जानता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं इंडिया से, पंजाब इंडिया से, वो वहाँ पे काफ़ी कुछ जानता हूँ। देखिए, ज़्यादातर जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और जितने भी एक्टर्स हैं, सब लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। और कुछ हमारे फेमस जो पाकिस्तानी मुस्लिम, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान, हमारे मुस्लिम एक्टर्स हैं, वहाँ पे इंडियन के बारे में ज़्यादातर उनकी पर्सनालिटीज़ वगैरह के बारे में, उनका कुछ जो उनके ट्रेडिशनल कुछ तरीके हैं, इस वजह से इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ यादगार आ जाता है। दोस्ती होनी चाहिए उनके साथ, ठीक है, वो भी एक मुल्क है। आज की यूथ का स्पेसिफिकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया के बारे में? इंडिया का नाम आता है तो आप क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं, साथ वाला मुल्क सोचते हैं, और क्या सोचना है। जैसे नॉर्मल मुल्क कोई बांग्लादेश सुनते हैं, वैसे इंडिया सुनते हैं। जाहिर सी बात है, जब उनके कुछ हम ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारी सोसाइटी में हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज जैसे कि हो गए कुछ हमारे जिस बारे में हमें टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए, मज़हब वगैरह हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें साथ रहना चाहिए। नहीं, आई डोंट लाइक दिस के हम दोनों इकट्ठे एक साथ रह सकते हैं। स्पेशल क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया जाने का चांस मिले, व्हाट सिटी वुड यू लाइक टू विजिट? सेकंड है, किस पर्सनालिटी को मिलना चाहोगे या किसी और को? और कौन सा फूड ट्राई करना चाहेंगे? दिल्ली। वहाँ पे पता नहीं देखने। मुझे बताओ कि अगर आप लोगों से मैं सवाल करूं कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इंडिया, तो क्या चीज़ आती है सबसे पहले माइंड में? बैकवर्ड पीपल बिकॉज ऑफ देयर गॉड्स एंड ऑल। पोवर्टी बहुत ज़्यादा है उनके। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और बैकवर्ड पीपल। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट देयर टेक्नोलॉजी, अबाउट देयर डेवलपमेंट, और अबाउट मतलब हैव यू रिसर्च्ड अबाउट इट? या आई नो काफ़ी ज़्यादा आगे एडवांस चले गए वो आईटी की वजह से अपनी, और आई थिंक बिगेस्ट कंट्रीज में वो आ चुके हुए हैं इस टाइम अपनी आईटी। टॉप फाइव इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 में। या आई थिंक सो, एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ आ जाती है, आई थिंक तो पाकिस्तान उनसे ज़्यादा बेटर आगे जा सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पर भी। टैलेंट ज़्यादा है इंडिया से मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे लेकिन लोग आगे बढ़ते नहीं हैं। और कुछ यहाँ पे लोग इस तरह के हैं कि बढ़ने नहीं देते आगे मेरे ख्याल में। तो मुझे ये लगता है कि बरीरा, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत से पाकिस्तानी ये बात कहते हैं, बट इट्स बीन 75 years सिंस पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड। लेकिन 75 years में बस मैं यही हमेशा सुनते आ रहे हैं हम बुक्स में भी, हर जगह कि टैलेंट बहुत है। एक्चुअली वो टैलेंट रिप्रेजेंट कहाँ हो रहा है? टैलेंट रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और मुझे लगता है लोग बाहर मूव कर जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे उनको कोई टैलेंट नज़र आता है वो लोग बाहर के मुल्कों में। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि बस वो लोग यहाँ पे देख नहीं सकते टैलेंट को बढ़ता हुआ मेरे ख्याल से। मुझे नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है उस टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके उनको लगता है कि बाहर जाके रिप्रेजेंट करेंगे एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, कोई रिकॉग्निशन होगी। बहुत कम थोड़ी है, मतलब अप्रिशिएट नहीं करते लोग। आप कोई काम करते हो, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपको कहते हैं नहीं आप साइड पे हो जाओ, किसी और को ले लेंगे। व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट इंडिया? their cultural traditions and all, it is quite fascinating to me कि वो कितना अच्छे से, एक उनकी ड्रेसिंग वगैरह समटाइम्स कि वो घाघरा चोली, आई लव दिस थिंग, बहुत अच्छी लगती है मुझे। What about you? मुझे लगता है हार्ड वर्किंग है वो लोग बहुत, इस वजह से वो हमसे आगे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सोच रखती है इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे। तो मैं इंडिया को बिल्कुल नहीं समझती कि वो पाकिस्तान से अलग है। बेशक हमारे बॉर्डर सेपरेट हो चुके हैं, बट वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक जैसे ही हैं। हमारा कल्चर एक है, हम खाना पीना एक किस्म का पसंद करते हैं, तो हमारी ज़ुबान एक है। तो एवरीथिंग लाइक यूनाइट्स अस एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर्स और एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स या वो वाली सारी चीज़। तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई वुड लव
to go to India someday. अगर कभी जाने का इत्तेफाक हुआ, किस जगह को विजिट करना चाहेंगे इंडिया के अंदर, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इंडियंस में बड़ी अच्छी लगती हो? मुझे एक तो अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं बॉम्बे का मैंने बहुत सुना है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा सुना है, तो खुद इंसान लाहौर में रहता है, तो दिल्ली इज़ काइंड ऑफ द लाहौर ऑफ इंडिया, सो आई वुड वांट टू विज़िट दिल्ली। एंड उसके अलावा जो सारा जो नॉर्थ इंडिया है, महाराष्ट्र वगैरह, फिर उनके इंडिया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंडिया इज़ वेरी मच कल्चरली डाइवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग तो हैं, हमारी 4-5 नेशनल मतलब डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, बट अगर आप विद इन इंडिया देखें, विद इन इंडिया बहुत सारी आइडेंटिटीज़, आपको मराठास, मलयालम, उनकी इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड विद इन वन कंट्री। सो मुझे ये बात पसंद अगर है। मैं आपसे क्रिकेट के हवाले से बात करूं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है दोनों देशों के अंदर। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कितनी दिलचस्पी लेती हैं? मैं अच्छी दिलचस्पी लेती हूँ, क्वार्टर्स वगैरह पे इतनी नहीं लेती, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल हो तो ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेडिशन, तो मैं ज़रूर एंजॉय की अगर बात की जाए तो उनके फूड पूरी दुनिया में फेमस हैं, स्पाइसेस जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा फूड जो उनका आपको पसंद हो या आप ट्राई करना चाहें? इंटरेस्टिंग सवाल। वड़ा पाव का सुना है मैंने। उसके अलावा मतलब जो भी मिल जाए ऑनेस्टली, मतलब मैंने मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उनकी ज़्यादातर डाइट वेजिटेबल बेस्ड है। हम तो मीट की वजह से टेस्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उतनी डाइवर्सिटी से सब्जियों को नहीं बनाया जाता, तो मुझे ये चीज़ उनके बारे में पसंद है कि वो सब्जियों में ही अपनी मतलब कि और चीज़ें मिला के तो वो बहुत मज़े की सब्जियाँ बनाते हैं, तो मैं वो खाना चाहूँगी। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जब मैंने इंटरव्यू किया इसी मार्केट में, तो उन्होंने बताया कि वो जब फर्स्ट टाइम वेजिटेरियन फूड उन्होंने इंडिया का ट्राई किया, और वो यकीन करें वो आज भी कहते हैं कि कमाल वेजिटेरियन होता है। आप ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब समथिंग एज सिंपल एज पोटैटोज़, आप उससे कैसे मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी भिंडी बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, लाइक वो भिंडी को काट के बनाते हैं और हम तो भिंडी दूसरे तरीके से काटते हैं, वो लंबी लंबी काटते हैं। तो हाँ, मतलब बहुत सारे मैंने इंस्टा पे पेजेस फॉलो किए हैं इंडियन कुजीन के, तो मुझे ज़रूर शौक़ है कि मैं ज़रूर उनकी कुजीन देखें। मतलब इट वुड नॉट बी इनएक्यूरेट टू से कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, और उसका रीज़न ये है कि उनमें अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत जल्दी आ गई थी कंपेयर टू अस। हम में ऐसी बात नहीं कि हम में नहीं है, बट अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह में भी देखें, लिटरली एवरी अदर इंडस्ट्री यू सी इन द वेस्ट इज़ बीइंग मतलब उसके लीडर्स जो है मोस्टली इंडियंस हैं। तो इंडियंस ने अपने आप को ख़ास तौर पे आईटी की फील्ड में, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत इस चीज़ पे रोल अदा किया। उनके जो अर्ली जो 90s का टाइम था उसमें उन्होंने खुद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बाहर से प्रोफेसर्स वगैरह को बुला के अपनी आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उससे मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। पाकिस्तान में उस हिसाब से मुझे लगता है आईटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जितना इंडिया ने फोकस किया, बट इट्स नॉट दैट कि हम वी आर लैगिंग बिहाइंड। आई फील लाइक कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बेशक वो आपका हमसाया मुल्क ही हो, बेशक वैसी हो, अच्छी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बेशक आपका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। मैं अवलीन तो समझती नहीं है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन, या इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है? इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन? कंपैरिजन अगर किया जाए तो व्हिच वन इज मोर बेटर? ये तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी है कि मुक्के, तो बंदा दोनों पे ना ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का, तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली, तो दोनों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़्यादा ख़राब कौन सा है, तो मैं कहूँगी पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न बिहाइंड? बहुत सारे रीजंस हैं। इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत पुराना जो हमारा वो अंग्रेज़ों के दौर का चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 4-4 साल की डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता, हमें इनोवेशन नहीं सिखाता, क्रिएटिविटी नहीं सिखाता, थिंक टू आउट ऑफ द बॉक्स ये हमें नहीं सिखाता हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो मैं समझती हूँ बड़े वर्स्ट हालात चल रहे हैं, और जो कोविड आया अभी और जो ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हुए हैं, इसने तो वो रहा साहब बेड़ा गर्क भी कर दिया ना। सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे ही कुछ भी नहीं मिलता है यार, 20 से 25 हज़ार मिल रहा है, और वो भी जिन्होंने अच्छे से अच्छी मतलब एजुकेशन ली हुई है। सर आप हमें ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है, तो इस चीज़ को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कहना ये है कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए, मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। और हालांकि हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इकरा से शुरू होता है। इकरा का मतलब ही है कि पढ़,
वही पहला ऑर्डर जो हमारे लिए मुसलमान के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर वो इकरा है कि तू पढ़। अब हम क्या पढ़ते हैं ये आपके सामने ही है। ये लेवल है हमारी एजुकेशन का कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए, कोई किताब कलम जो है उससे हमारा कोई वास्ता और किसी किस्म की कनेक्टिविटी हो ना पाए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम सबसे आगे हैं। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है कि उसने उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, उसको उसकी यूजेज का पता है, उसको उसकी यूटिलिटी का पता है। अगर उसको उसकी यूटिलिटी का पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि हमारा लीडर जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो पॉलिटिशियन है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो बंदा आपका असेंबली में बैठा हुआ है, जो आपका लेजिस्लेटर है, वो इतना नालायक और नाअहल है कि उसको खुद नहीं पता कि वो फ्रॉड करके आ गया आपकी असेंबली में। जब लेजिस्लेटर आप सिलेक्ट करेंगे इस नेचर का तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया की एजुकेशन बेस्ट है। ओके, और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के स्पेशली कॉलेजेस में बच्चियां, लड़कियां, मैं तो बच्चियां कहूँगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जाहिर है, एजुकेशन पे फोकस कम है उनका। टिकटॉक बनाने पे फोकस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्ची का सेकंड ईयर बाद में क्लियर होता है, टिकटॉक स्टार वो पहले बन जाती है। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत से, इमरान खान से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एजुकेशन के अंदर, स्पेशली कॉलेजेस के अंदर जहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म को कंपलसरी किया हुआ है, वहाँ फैशन को और मेकअप को बिल्कुल ख़त्म कर दें। बेशक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, ना कि मॉडल बन के निकले वहाँ से। तो सबसे बड़ी वजह ही ये है। जब आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे फोकस नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ आप टाइम पास के लिए और मॉडलिंग करने जा रहे होते हो। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बुरा लग रही है ये अल्फाज कहते हुए, लेकिन ऐसा ही है। सुनती हैं? अच्छा, इंडिया का लफ्ज़ जब सुनते हैं तो सबसे पहली बात आती है क्रिकेट। ओके। तो क्रिकेट में सबसे बड़ा जो नाम है वो विराट कोहली का है। और सेकेंडली ये इंडिया के, मेरा इंटरेक्शन है इंडिया के लोगों से। अच्छा, वेरी नाइस। बिकॉज आई लिव इन यूके। सो यूके में मोस्टली इंडियंस होते हैं। तो हम पाकिस्तान में ये सोचते हैं ओ दे आर इंडियंस, तो लाइक इस तरह। बट जब व्हेन वी आर आउटसाइड, व्हेन वी आर इन यूके, तो आप उन लोगों के साथ काम करते हो, दे आर रियली गुड, दे आर हार्ड वर्किंग, लाइक, एंड वहाँ पे हम लोग ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, तो हमें कुछ डिस्टेंस रखना है या कुछ ऐसे। बट ओवरऑल हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, हम खाते भी हैं, हम होटलिंग भी इकट्ठे करते हैं। मेरी कुछ अपनी फ्रेंड्स इंडियन हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। अगर वो जानती हैं, अगर वो देख रही हैं ये, तो वो उनको पता होगा। वो दिल्ली में रहती हैं, वो मुझे अपने दिल्ली के बारे में बताती हैं कि कैसे वो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उनका फूड है। तो हम लोग भी उनका फूड बहुत पसंद करते हैं। ईयर्स हो गए हैं बाहर रहते हुए? मुझे 12 ईयर्स हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे वहाँ पे इंटरेक्शन, आपके अपनी फ्रेंड्स भी हैं, किस तरह के लोग हैं वो? अगर बहैसियत एक, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला बहुत सी सोच रखता है उनके बारे में, आप तो लाइव इंटरेक्शन, आपके अपनी फ्रेंड्स हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ है? मतलब बहुत सिमिलैरिटी है। हमारे ड्रेसेस सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है। सम टाइम लाइक उनके वर्ड्स के एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट वी स्पीक सेम लैंग्वेज, राइट। सेकेंडली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग खाना जो है वो सेम हम लोग खाते हैं। इसी तरह जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो देख के आप भी समझ गए होंगे पाकिस्तानी लड़की कितना हिंदुस्तान को पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान आगे बढ़ते जा रहा है और एजुकेशन में भी पाकिस्तान से बहुत आगे पे है। इसके लिए पाकिस्तानी लड़की भी इंडिया को पसंद करते हैं, क्योंकि अभी आईटी के अंदर टीम इंडिया बहुत आगे चला गया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए पाकिस्तानी लड़की टीम इंडिया का और को भी पसंद करते हैं और हिंदुस्तान को भी बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान से 50 साल आगे है दोस्तों हिंदुस्तान, इसके लिए पाकिस्तानी अच्छा कहते हैं हिंदुस्तान को।